हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। तो आज ना मैं बहुत दिन बाद सोच रही थी कि थोड़ा सा रूम की मैं डीप डीप क्लीनिंग करूं। बहुत टाइम से अच्छे से सफाई नहीं करी थी क्योंकि हम लोग चले गए थे कौसानी, और उसके आने के बाद फिर कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो रहा था। तो वही डेली एक एक रूम की करूँगी क्योंकि सब एक साथ में करना इतना हो नहीं पाता है। तो करना स्टार्ट करते हैं, वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ऐसी हो रही है रूम की हालत, पूरे जाले लगे हैं, धूल बैठी है। मई में करी थी मैंने अच्छे से, जो डीप क्लीनिंग होती है, उसके बाद नहीं करी। फिर जून में हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं जितना भी सामान है सब नीचे निकाल लूँगी एक एक करके। जब तक पूरा सामान ना नीचे निकालो नहीं, बाहर नहीं रखो, तो सफाई करा जैसा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सारा सामान नीचे निकालूंगी, बाहर तो नहीं रखूँगी क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है। तो बस यहीं पे एक जगह साइड में पूरा सामान नीचे निकाल के उसके बाद मैं पूरे रूम की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि ना बहुत धूल बैठी है। अप्रैल मई में जब हमारे यहाँ पे गेहूँ कटते हैं ना, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा धूल होती है, आंधी तूफान आता है। और उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं डेली डस्टिंग करती थी, तो फिर भी इतनी ज़्यादा धूल होती है। आजकल तो बरसात का टाइम है ना, धूल का तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, बस उन दिनों की धूल ज़्यादा है। और फिर जून में हम लोग ना कौसानी चले गए थे, जैसे सबको पता है। और फिर वहाँ से आए तो फिर ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कर नहीं पाई। और आजकल थोड़ा सा ठीक है, और बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, तो फिर मैं ऐसे ही अपना काम पे लगे रहती हूँ। तो वही मैं सारा सामान जो भी है ना, उसको इधर एक साइड में रख लूँगी। बाहर रखना तो आजकल है नहीं क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, इतना बाहर धूप में जाना हो नहीं पाता है। तो इसलिए सामान को यहाँ पे निकाल के मैं पूरा ना ऐसे जो जाले हैं और धूल हैं वो निकाल लूँगी। थोड़ा सा ना मुश्किल भी रहता है और रिस्की भी रहता है ना, ऐसे कुर्सी में ऊपर चढ़ के। एक बार मेरा पाँव फिसल गया था, लगी तो नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा डर लगता है। पर क्या करें, करना तो है ही ना, हर काम के लिए किसी को बुला नहीं सकते हैं, ये हमारे घर के डेली के काम होते हैं, तो हमें खुद ही करने होते हैं। और हस्बैंड बोलते हैं जब संडे होगा तो साथ में करेंगे, और संडे के दिन ना और ज़्यादा काम हो जाता है। हस्बैंड भी घर में होते हैं, बच्चे भी घर में होते हैं, तो उस दिन और भी कुछ नहीं हो पाता है। कि आजकल तो चलो ये होता है कि ना, सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो हमारा बस अपना ही काम रहता है, तो आराम से हो जाता है। और संडे के दिन और भी काम नहीं हो पाता है, बच्चे घर पे रहते हैं, तो पूरे दिन भर उन्हीं के पीछे लगा रहना होता है। तो बस यही है, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाएगा। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग तो नहीं हो सकती है, बस थोड़ी बहुत जो धूल बैठी है, जाले लगे हैं, वो मैं सब निकाल लूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा था कि कद्दू को ऐसे ही साइड में रख दूँगी और बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि बाहर रखो ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है फिर, तो पर हो नहीं पा रहा था बिना बाहर रखे हुए। तो कद्दू को मैं बाहर रख दूँगी और थोड़ी बहुत सामान भी बाहर रखूँगी, क्योंकि ना अच्छे से सफाई हो ही नहीं पा रही थी, पूरी धूल उन्हीं में बैठ जा रही थी। तो यहाँ पर मैं ना कद्दू को बाहर ले जाके इनको अच्छे से साफ़ करके लाऊँगी।
पे ना मेरे पूरे रूम की डस्टिंग हो चुकी है और अब मैं जो सामान जहाँ पे था उसको वहीं पे रख दूँगी। अब मैं ना इस जो ये सेल्फ हैं उनमें सारे पेपर बिछा दूँगी और यहाँ पे बच्चों के बुक्स, नोटबुक्स और बैग वगैरह वो लोग यहाँ पे रखते हैं, तो वही पहले नीचे मैं पेपर बिछा दूँगी और उसके बाद उनके बुक्स वगैरह रखूँगी। ये ना सिलाई मशीन है, तो इसका कुछ यूज़ तो हम लोग करते नहीं हैं। कभी बाय चांस कभी कभार मैं कर देती हूँ, कहीं सिलाई विलाई अगर कहीं पे कुछ मारनी हो तो, वैसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं। ये ऐसे ही पड़े रहता है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। और यहाँ पे मिक्सी हमारी रहती है, किचन में स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो यहीं पे मैं मिक्सी को रख देती हूँ और जब भी चाहिए होता है तो मिक्सी मैं यहीं से ले जा लेती हूँ। वही यहाँ पे ये सब कुछ अच्छे से साफ़ करके ये रख लूँगी। अगर बाहर रखा होता ना तो ज़्यादा धूल नहीं बैठी होती, वो मैंने यहीं पे साइड में रख दिया था ना, जो भी ऊपर से धूल गिरी तो सब इनमें बैठी है, तो ज़्यादा काम बढ़ गया है। और बाहर पे धूप थी ना, इसलिए मैंने सामान बाहर नहीं रखा। तो यहाँ पे जो ये बच्चों के नोटबुक्स वगैरह हैं उनको मैं चेक कर लूँगी कि कौन से ख़राब हैं और कौन से उनकी जो वो यूज़ करते हैं वो वाली नोटबुक्स हैं, वही मैं यहाँ पे सारा चेक करके और दोनों की बुक्स नोटबुक्स अलग अलग रख दूँगी। बच्चों का बाथटब है, इस बार ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ और इसकी ना एयर पास हो रही है पता नहीं कहीं से। जब कौसानी जाने से पहले जब मैंने ये फुलाया था ना, तो बस 5-6 बार बच्चों ने यूज़ करा, उसके बाद हम लोग चले गए थे और फिर जब यहाँ आए तो इसकी पूरी हवा निकली हुई थी। तो इसको मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। फ़िलहाल रखूँगी तो नहीं पैक करके, क्योंकि कभी बच्चे फिर बोलेंगे ना कि मम्मा बाथटब फुलाओ, तो फिर फुलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चे जिद करते हैं। और अब रह गया मेरे ये ड्रेसिंग टेबल का जो सामान है ना, उसको मैं सब बाहर रख लूँगी। पहले इतना स्पेस नहीं हो रहा था ना, तभी मैंने पहले वो सामान शिफ्ट कर लिया और अब इसको इधर को थोड़ा सा खिसका के इसके पीछे जो भी धूल वगैरह बैठी होगी वो निकाल लूँगी। क्योंकि पहले मैंने इसलिए नहीं करा ना, इधर को सारा सामान पड़ा हुआ था और तभी मैंने पहले वो वाला सामान शिफ्ट कर लिया। और अब इसके बाद इसका जो पीछे से जो धूल वगैरह बैठी है उसको निकाल करके फिर इसका सामान इसी में शिफ्ट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ना मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं एक बार ये पूरा बेड को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसमें भी एक कपड़ा मारूँगी।
यहाँ पे ना मेरी सारे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है और सारा सामान वगैरह मैंने अच्छे से शिफ्ट कर दिया है। साफ़ करके ना जब हम लोग रूम की पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक अलग ही फ्रेशनेस सी आती है पूरे रूम पे। और जब हम लोग ना पूरे घर के जाले और पूरे धूल वगैरह निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है आज का व्लॉग, मैं यहीं पे एंड करूँगी।